Now we see practice set 1.2 of सिमिलरिटी। ये प्रैक्टिस सेट 1.2 के लिए हमको 4-5 बातें ध्यान में रखना है जो हमने पहले वीडियो में देखे हैं। क्या देखा है उसमें? बीपीटी यहाँ इस्तेमाल होगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी इस्तेमाल होगा, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगा, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगा, और प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस एंड 2 ट्रांसवर्सल, वो भी यहाँ पे इस्तेमाल होगा। ये पांचों का इस्तेमाल करके उसके एप्लीकेशन ही यहाँ पे आएंगे, वो अप्लाई करने अपने को आएगा तो अपन ये प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने ये फिगर, ये फोर्थ है, प्रैक्टिस सेट 1.2 का फोर्थ प्रॉब्लम है। क्या कहता है ये? हमको शो दैट बोला है। क्या शो दैट बोला है? कि एपी अपॉन पीबी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। अरे ध्यान में आना चाहिए अपने, क्या बोला है? एपी अपॉन पीबी, एपी अपॉन पीबी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। प्रूव करो। ये कब प्रूव होगा? जब ये लाइन पैरेलल रहेगी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलती है? क्या कहता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी? क्या कहता है? इफ टू साइड, नहीं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी नहीं लगेगा इसमें, बीपीटी लगेगा। बीपीटी क्यों लगेगा? यदि ये लाइन पैरेलल है तो दो साइड उसके सेम रेशो में डिवाइड होती है। ये सेम रेशो में डिवाइड होती है, ये हमको प्रूव करना है। ये प्रूव कब होगा? जब ये लाइन पैरेलल रहेगी। तो हमको इनडायरेक्टली पीक्यू पैरेलल बीसी प्रूव करना है। इनडायरेक्टली क्या प्रूव करना है हमको? पीक्यू पैरेलल बीसी प्रूव करना है। जब पीक्यू पैरेलल बीसी हो जाएगी तो हम बोलेंगे ना बाय बीपीटी एपी अपॉन पीबी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। और ये पैरेलल लाइन के लिए हमको दिया है, क्या दिया है? ये फोर्थ क्वेश्चन में, इन ट्रायंगल एपीक्यू एंड ट्रायंगल एबीसी। अब देखो ट्रायंगल एपीक्यू एंड ट्रायंगल एबीसी में क्या है? एंगल एपीक्यू इज 60, एंगल एबीसी इज 60, दोनों ये 60 डिग्री है। देखो यहाँ पे है ना, एंगल एपीक्यू 60 दिया है, एबीसी 60 दिया है। इसका मतलब एंगल एपीक्यू इक्वल टू एंगल एबीसी। एंगल एपीक्यू कॉन्ग्रुएंट एंगल एबीसी। अब ये कैसे एंगल है? अब यदि ये दो एंगल इक्वल है तो ये कौन सा एंगल होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल। यदि ये ऐसे दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों लाइन कैसी रहेगी? पैरेलल रहेगी। कौन सी टेस्ट? करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। देयरफॉर PQ पैरेलल BC, PQ पैरेलल BC हो गया। देयरफॉर वी से दैट दोनों पैरेलल है। देयरफॉर बाय बीपीटी क्या हो जाएगा? बाय अप्लाइंग बीपीटी AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। बीपीटी लगा यहाँ पे। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। फोर्थ प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, यहाँ बीपीटी लगता है। उसने बोला है ये रेशो इक्वल दिखाओ, शो दैट एपी अपॉन पीबी इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये हमको सोचना पड़ेगा ये कब आएगा? जब ये लाइन पैरेलल रहेगी। ये पैरेलल कब रहेगी? जब इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल रहेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है ही, इसलिए दोनों पैरेलल है। देयरफॉर रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल। ये हो गया बीपीटी। वैसा ही है कि 7 प्रॉब्लम है 1.2 का ही, 1.2 का ही 7 प्रॉब्लम है। हमको दिया है कुछ, क्या? ए बी पैरेलल CD पैरेलल EF, ये हमको दिया है। उसमें एग्जांपल में दिया है, क्या बोला है? कि ए बी पैरेलल CD पैरेलल EF। अब यदि 3 साइड पैरेलल है, 3 लाइन पैरेलल है और 2 ट्रांसवर्सल है, तो उनसे जो बने हुए इंटरसेप्ट्स है वो इक्वल रेशियो में डिवाइड होते हैं। ये हमने देखा है, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस एंड 2 ट्रांसवर्सल। उसी का इस्तेमाल करेंगे हम। कैसा? देखो क्या है, कौन सी इंटरसेप्ट है? BD, DF, AC, CE, ये इंटरसेप्ट है। तो क्या लिखेंगे हम? AB पैरेलल CD पैरेलल EF। देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, 3 पैरेलल
लाइंस। क्या है इसकी प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस की? ए सी अपॉन सी, क्या ए सी अपॉन सी इक्वल टू, इधर से लिया है तो इधर भी ऐसा ही करना पड़ेगा, क्या बी डी अपॉन डी एफ बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। थ्री पैरेलल लाइंस। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए सी कितना है 12, सी कितना है x, बी डी कितना है 8, डी एफ कितना है 4, तो क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय x, 8x, 8x इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 4, 48, therefore x इक्वल टू 48 अपॉन 8 इक्वल टू 6। इसमें हमको x की वैल्यू क्या मिलती है? 6 मिलती है। तो यहाँ क्या अप्लाई किया हमने? प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट मेड बाय थ्री पैरेलल लाइंस एंड टू ट्रांसवर्सल। हाँ, वैसे ही ये प्रैक्टिस सेट 1.2 का 9th प्रॉब्लम है। इसमें दिया है सेक BD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एबीसी। जब इसमें एंगल बाइसेक्टर बोला है तो क्या लगेगा? एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लगेगी। ध्यान में लाना है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लगेगी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगेगी, या बीपीटी लगेगा, या कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लगेगी, या प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन लगेगा। ये हमको सोचना है, दिया है क्या है उसके हिसाब से। अब हमको क्या दिया है? बीडी इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एबीसी। जो दिया है उसको लिख लेना। क्या है? से बीडी इज ए एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी। एंगल एबीसी का एंगल बाइसेक्टर है, बताया था मैंने। क्या बताया था इसके पहले वीडियो में? पहले की वीडियो पढ़े हैं तो ये सभी जो प्रॉब्लम्स है प्रैक्टिस सेट 1.2 के वो कर सकेंगे। पहले की वीडियो आपने को पढ़ना पड़ेगा, उसमें बीपीटी समझा के दिया है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी समझा के दिया है, कन्वर्स समझा के दिया है। वो यदि समझ में नहीं आता तो ये प्रॉब्लम नहीं समझते। तो उसमें क्या बोला था? BD इज एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर है तो क्या आएगा? ये यदि बाइसेक्टर है, जिस लाइन को काटा है, जिस साइड को काटा है उसको छोड़ देने का, बाकी दो साइड है कौन सी? AB, उसका रेशो AB अपॉन BC इक्वल टू, अब जो दो साइड है उसका रेशो लिखने के बाद जो साइड कटी हुई है उसका रेशो क्या आएगा? AD अपॉन DC। अब सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ AB इज x, x अपॉन BC कितना है? x प्लस 5 इक्वल टू a कितना है? x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या आएगा? x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2, x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, x प्लस 5 दूसरे ब्रैकेट में। मल्टीप्लीकेशन करना है, ब्रैकेट के बाहर है, मतलब x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2, यहाँ पे x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5। मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर, प्लस साइन है, 2 मल्टीप्लाइड बाय x 2x। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। कैसा आएगा? x मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर, 5 माइनस 2 3x, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 10। इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। अब दोनों x स्क्वायर क्या हो जाएंगे? कैंसिल। x के टर्म लेफ्ट साइड लाते हैं, नंबर राइट साइड रखते हैं हम। 2x, ax इधर आ गया, माइनस 3x इक्वल टू माइनस 10, माइनस x इक्वल टू माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, क्या हो गया? x इक्वल टू 10। ये आएगी x की वैल्यू। इस प्रकार से हम एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.2 11। इसमें अपने को फिगर नहीं दिया है, फिगर अपने को निकालना है। इसमें क्या बोला है? AB कांग्रुएंट AC हमें दिया है। क्या दिया है? AB कांग्रुएंट AC। और क्या दिया है? BD इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ABC, C is the angle bisector of ACB, then show that ED parallel BC। ऐसा हमको प्रूफ करने को बोला है।
जब ये लाइन इसको प्रूव करने को बोला है तो क्या लगेगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यहाँ तीनों लगेगा, दो ये प्रॉपर्टी भी लगेगी, एंगल बाइसेक्टर मिक्स है, सभी प्रॉपर्टी का मिक्स है, सभी का नहीं, दो तीन प्रॉपर्टी का मिक्स है, यहाँ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लगेगी। अब ईडी पैरेलल बीसी बताना है, इसका मतलब ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी यहाँ लगना चाहिए, ये सब हमको सोचना है और उस हिसाब से चलना है। हमको क्या दिया है, ए बी कॉन्ग्रुएंट ए सी, जो जो दिया है मैं लिखता हूं, क्या बीडी सेक बीडी इज ए, हाँ यहाँ हमको दिया है ए बी पैरेलल ए सी, सेक बीडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एबीसी, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी, एंगल एबीसी का एंगल बाइसेक्टर है। जब ऐसा आ गया कि एंगल बाइसेक्टर है तो क्या लगेगा, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का कहना क्या है, ए बी अपॉन बी सी, ये है एंगल बाइसेक्टर, ये इधर आ गया तो क्या, ए बी अपॉन बी सी, देयरफॉर ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी, ए डी अपॉन डी सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी, इसको हम क्या बोलेंगे, 1 बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। अब वैसा ही और क्या बोला है हमको, सी इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एसीबी, एंगल एसीबी, वहां पे भी एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। और क्या दिया है हमको, सेक सी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एसीबी, का एंगल बाइसेक्टर है, एंगल एसीबी का, फिर क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन सी बी इक्वल टू ए अपॉन ई बी, देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या, ए सी अपॉन सी बी, ए सी अपॉन सी बी इक्वल टू ए अपॉन ई बी, इसको 2 बोलेंगे, और ये है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। कैसे आया ये, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी से आया है। अब ये कंडीशन का यहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्या है, ए बी इक्वल टू क्या है, ये सी बी यानी बी सी, सी बी को हम बी सी लिख सकते हैं, बट वी हैव क्या है हमारे पास है ए बी कॉन्ग्रुएंट ए सी, ए बी के बराबर ए सी है, इसलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, और ए बी और ए सी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा। देयरफॉर ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, ए बी और ए सी सेम होने के कारण ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी मिलेगा। अब इसको हम 3 बोल देते हैं, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हमको क्या मिलेगा, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू क्या है, ए सी अपॉन बी सी, देयरफॉर ए डी अपॉन डी सी इक्वल टू ए ई अपॉन ए डी, क्या मिलेगा, देयरफॉर ए डी अपॉन डी सी इक्वल टू ए ई अपॉन क्या है, ई डी नहीं ई बी, क्या है, ए ई अपॉन ई बी, एंगल बाइसेक्टर थी ना ये पे, सी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी, देयरफॉर ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी। हाँ तो यहाँ क्या मिला हमको, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा, ए डी अपॉन डी सी, ए डी अपॉन डी सी इक्वल टू ए अपॉन ए बी, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 का इस्तेमाल करके हमको क्या मिलता है, ये दोनों ए डी अपॉन डी सी इक्वल टू ए ई अपॉन ए बी।
जब AE अपॉन EB इक्वल टू AE अपॉन EB इक्वल टू AD अपॉन DC हो तो क्या रहेगा, देयरफॉर ED पैरेलल BC, देयरफॉर से ED पैरेलल से BC बाय कन्वर्स ऑफ BPT। यदि दो रेशो सेम है, दो साइड के रेशो सेम है, तो ये लाइन तीसरे को पैरेलल होती है बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। इस प्रकार से हमको 11th प्रॉब्लम सॉल्व करना है। क्या किया मैंने, देखो BD एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी है, इसलिए एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी कैसी है, AB अपॉन BC इक्वल टू ADE अपॉन DC, पहला इक्वेशन मिला। वैसा ही CE पे एंगल बाइसेक्टर दिया है, उससे हमको ये सेकंड इक्वेशन मिला, AC अपॉन BC इक्वल टू AE अपॉन EB, ये सेकंड इक्वेशन मिला। लेकिन हमको एक दिया है, क्या दिया है, AB एंड AC आर कांग्रुएंट, मींस AB अपॉन BC एंड AC अपॉन BC, यानी दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल होगी, दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल होगी, इसलिए AD अपॉन DC इक्वल टू AE अपॉन EB। अब AD अपॉन DC इक्वल टू AE अपॉन EB आ गया तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT ED पैरेलल BC, यही हमको प्रूव करना है। क्या करना है प्रूव, सेक ED पैरेलल BC, यही हमको प्रूव करना है। तो इस प्रकार हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्या किया हमने, ये पूरी एक्सरसाइज में क्या इस्तेमाल हुआ है, BPT, कन्वर्स ऑफ BPT, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। तो ये पहले की वीडियो पढ़ेंगे तब ये अपने को प्रैक्टिस सेट 1.2 समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा।